हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग कॉन्जुगेशन जो रिप्रोडक्शन बचा था पैरामीशियम का, उसके फ्लो डायग्राम को देखने वाले हैं। थ्योरी जो है इसके पहले वाले वीडियो में करवा चुके हैं, तो यहाँ पे आज हम लोग केवल फ्लो डायग्राम देखेंगे। आप इसे फ्लो डायग्राम की मदद से भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो केवल आप लोगों को फ्लो डायग्राम ही याद करके रखना पड़ेगा, जिससे कि थ्योरी जो है वो अपने आप खुद से ही आप लिख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि दो जो है कि सेम स्पीशीज के जो पैरामीशियम होते हैं वो कांटेक्ट में आते हैं और दोनों जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। और जो जुड़ते हैं उन लोग कॉन्जुगेंट कहते हैं, और जिसकी सहायता से जुड़ते हैं वो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज कहलाता है। यहाँ का जो ओरल ग्रूव होता है वो गायब हो जाता है, यहाँ पे जो ओरल ग्रूव होता है वो गायब हो जाता है, और फिर ये दोनों जो है कि आपस में जुड़ जाते हैं। हम जो है कि कलर चेंज कर ले रहे हैं जिससे आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो मैक्रो न्यूक्लियस होते हैं वो गायब हो जाते हैं, मतलब धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मैक्रो न्यूक्लियस डिसअपीयर होने लग रहा है। और जो माइक्रो न्यूक्लियाई होते हैं वो जो होते हैं वो मियोसिस डिवीजन करते हैं, ठीक है। जब एक माइक्रो न्यूक्लियाई जब मियोसिस डिवीजन करेगा तो 4 माइक्रो न्यूक्लियाई बनता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक माइक्रो न्यूक्लियाई यहाँ पे डिवीजन किया तो यहाँ पे 4 बना और यहाँ पे 4 बना, और दोनों का जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है वो मैक्रो न्यूक्लियाई वो गायब हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि जो 4 डॉटर न्यूक्लियाई बने होते हैं उसमें से 3 जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, मतलब कि वो खराब हो जाते हैं या डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। अब 3 न्यूक्लियाई जो होते हैं मैक्रो न्यूक्लियाई वो डीजनरेट जब हो जाते हैं, यहाँ पे बस 2 ठो बचे रहते हैं, ठीक है। अब उन दोनों का माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन मतलब कि समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। अब समसूत्री विभाजन में जो एक माइक्रोन्यूक्लियाई का समसूत्री विभाजन होगा तो 2 ठो न्यूक्लियाई बनेंगे मैक्रोन्यूक्लियाई। अब जो 2 मैक्रोन्यूक्लियाई बनते हैं वो दोनों अनइक्वल साइज के बनते हैं, ठीक है। मतलब एक साइज में बड़ा होता है और एक साइज में छोटा होता है। जो बड़ा वाला साइज में होता है वो स्टेशनरी गैमेट न्यूक्लियस कहलाता है, ठीक है। स्टेशनरी गैमेट न्यूक्लियस मतलब कि वो अपने ही सेल में रहेगा, मतलब जिस सेल में वो था उसी सेल में रहेगा। और जो छोटा वाला जो गैमेट न्यूक्लियस होता है उसको माइग्रेटरी गैमेट न्यूक्लियस कहते हैं, क्योंकि वो एक सेल से दूसरे सेल में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो छोटा वाला होता है गैमेट माइग्रेटरी गैमेट न्यूक्लियस वो दूसरे सेल में चला जाता है, और जो इस सेल का जो छोटा वाला माइग्रेटरी गैमेट न्यूक्लियस होता है वो इस सेल में आ जाता है, ठीक है। फिर अब इसके बाद क्या होता है कि दोनों जो है फ्यूज हो जाते हैं, मतलब इसका माइग्रेटरी गैमेट न्यूक्लियस इसका माइग्रेटरी गैमेट न्यूक्लियस इसके स्टेशनरी गैमेट न्यूक्लियस से, और इसका माइग्रेटरी गैमेट न्यूक्लियस इसके स्टेशनरी गैमेट न्यूक्लियस से फ्यूज हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि अब ये दोनों जो जब फ्यूज हो गए रहते हैं तब इसके बाद अब ये दोनों जो है वो आपस में अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब जब दोनों अलग अलग हो जाते हैं तो उसको एक्स कॉन्जुगेंट्स कहते हैं, ठीक है। तब अब एक पैरामीशियम में एक ही न्यूक्लियस बचा रहता है, ठीक है। तो अब जो एक न्यूक्लियस बचा होता है वो फिर से माइटोसिस डिवीजन करता है। अब अलग होने के बाद जो एक न्यूक्लियाई बचा होता है वो माइटोसिस डिवीजन करता है, 3 बार माइटोसिस डिवीजन करेगा, ठीक है। मतलब थ्राइस माइटोसिस डिवीजन करेगा, 3 बार समसूत्री विभाजन करेगा। एक बार समसूत्री विभाजन से 2 न्यूक्लियाई आता है, उसके बाद फिर 2 से 4 बनता है, फिर 4 से 8 बनता है, ठीक है। अब इन 8 में से 4 जो है सॉरी 3 जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और 4 जो है वो मैक्रो न्यूक्लियाई बनते हैं, और एक जो है वो माइक्रो न्यूक्लियाई कहलाता है, ठीक है। 4 जो है वो साइज़ में बड़े हो जाते हैं इसलिए मैक्रो न्यूक्लियाई कहते हैं, और एक जो है साइज़ में छोटा रह जाता है इसलिए माइक्रो न्यूक्लियाई कहलाता है। अब जो एक माइक्रो न्यूक्लियाई बचा है वो फिर से माइटोसिस डिवीजन करता है, मतलब समसूत्र विभाजन करता है, और फिर से 2 न्यूक्लियाई बनाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 माइक्रो न्यूक्लियाई बनाता है। अब उसके बाद अब एक सेल में 4 मैक्रो न्यूक्लियाई और 2 जो है वो माइक्रो न्यूक्लियाई होते हैं। साधारण सेल में जो होता है जो कि पेरेंट सेल होता है उसमें आप लोग को पता होगा कि 2 मैक्रो न्यूक्लियाई पाया जाता है। एक सेल में 2 मैक्रो न्यूक्लियाई पाया जाता है पैरामीशियम के, और एक जो है वो माइक्रो न्यूक्लियाई पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये फिर से अब जब एक सेल में 4 मैक्रो न्यूक्लियाई और 2 मैक्रो न्यूक्लियाई हो गए तो अब ये सेल जो है फिर डिवाइड करेगा। अब जब सेल डिवाइड करेगा तो अब देख सकते हैं यहाँ पे अब एक सेल में 2 मैक्रो न्यूक्लियाई बचेगा और एक माइक्रो न्यूक्लियाई बचेगा।
आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से 4 सेल बन जाते हैं, क्योंकि 2 एक्स कॉन्जुगेंट रहते हैं ना, तो 2 एक्स कॉन्जुगेंट से 4 सेल यहाँ बन जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है कि पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन जो रिप्रोडक्शन का टाइप होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टाइप होता है वो ख़त्म होता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। आप इसका थियरी वाला पार्ट भी देख सकते हैं, जो कि इससे जस्ट पहले ही अपलोड हुआ होगा। आप लोग इससे चैनल पेज पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है।